कभी कभी कोई सा वक्त आता है कि वो वक्त जो हो बहुत ही मनहूस बनकर साबित होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी ऐसे ही है कि जब बेटी अपने घर पर कपड़े बदल रही थी और उस दौरान पर बेटी का बाप घर पर आता है और बेटी को जब आपत्तिजनक हालत में देखता है तो बाप की जो नीयत है खराब हो जाती है। और खराब होने के बाद उसका बाप जो उसका पिता रहता है वो अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर जाता है कि अगर आप भी सोचोगे तो इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। चलते हैं दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि कहानी जानने और सुनने से पहले आपसे कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो थोड़ा हमको भी कहानी सुनाने का एक हौसला होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी जो है पंजाब के केट लुधियाना से निकल के आ रही है, जहाँ पर एक छोटा से परिवार रहता है। परिवार में उसके पिता रहते हैं, उसकी माँ रहती हैं, उसका बाप रहता है। लेकिन जो घर की हालातें काफ़ी गरीबी हालातें थी, उस हालातें से वो लोग जो हैं गुजर रहे थे। और गुजरने के बाद में उसका जो पिता रहता है वो कहीं न कहीं मज़दूरी करता था। जो मज़दूरी करके जो पैसे लाता था तो घर की जो है चूल्हे जलते थे। जिस दिन काम कर नहीं जाता था उस दिन पैसे नहीं मिलते थे, तो उस दिन खाने के लाले पड़ जाते थे। दोस्तों, ये घटना जो है ये कहानी जुलाई 1999 की है, जहाँ पर एक सख्त रहता है जिसका नाम महारवीर है। महारवीर जो रहता है अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश था और छोटा से उसका एक परिवार था। परिवार में उसकी एक बेटी थी। बेटी के साथ पिता जब कुछ ऐसी गंदी हरकत कर जाता है और गंदी हरकत की जब बात उसकी माँ जानती है तो इस बात को लेकर विरोध करती है। और विरोध के साथ साथ देखा जाता है कि कहीं न कहीं जो गांव के लोग रहते हैं उन लोगों को भी इस बात की भनक लग जाती है और भनक लगने के बाद में काफ़ी बड़ा विरोध होने लगता है। विरोध दोस्तों ऐसा ही नहीं रुकता है, वो विरोध काफ़ी फैल जाता है और फैलने के बाद में सोशल मीडिया अखबारों में जब इसके चर्चे होने लगते हैं तो इसके बाद जो महावीर रहता है इसकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद में दोस्तों इसको जेल में काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। और टॉर्चर ऐसे भी किया जाता है कि एक पिता अपनी ही नाबालिग बच्ची के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत कर जाता है। इसलिए इस घटने को कोई भी अगर सुनता था तो उसको काफ़ी तरस आता था और तरस के साथ साथ देखा जाता है कि ऐसे बापों के ऊपर लानत भी भेजा जाता था। हालांकि पुलिस रिमांड में देखा जाता है कि चार्जशीट तैयार की जाती है और चार्जशीट तैयार करने के बाद में इसकी जो सज़ा है सन 2005 में सुनाई जाती है। और 5 में जब इसकी सज़ा सुनाई जाती है फांसी की जब सज़ा सुनाई जाती है तो इसकी जो घर और इसके जो फैमिली और जो इसके गांव के लोग रहते हैं इस बात की जानकारी मिलती है कि महावीर की जो सज़ा है वह फांसी की सुनाई गई है। हालांकि दोस्तों जब जेल में रहता है और जेल में कुछ कैदी मिलते हैं और तो इससे काफ़ी बात करते थे, लेकिन कैदी भी इसकी जो घिनौनी हरकत थी कि अपनी ही बेटी के साथ में गलत काम करके जेल के अंदर आया है, तो ऐसे में जो कैदी जेल में बैठे बंद थे वो भी इसके ऊपर काफ़ी लानत भेजते थे कि बाप ही अपने बेटी के साथ ऐसा घटिया और ऐसा घिनौनी हरकत करता है। जहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि जो महावीर रहता है, जो कैदी रहते हैं, पहले तो कैदी से काफ़ी भड़कते थे, काफ़ी इतराज करते थे कि ऐसे आदमी को पास में बैठाने का काबिल नहीं है। लेकिन जो महावीर रहता है वहाँ पर काफ़ी लोगों की खिदमत करता था। कोई किसी को परेशानी होती थी उसका हेल्प करता था
ऐसे ही में देखा जाता है कि जो कैदी लोग थे वो लोग इसके ऊपर तरस खाते हैं और कुछ बातें सोचने भी लगते हैं कि आदमी तो अच्छा है, लेकिन ये कैसे अपनी बेटी के साथ में गंदी और ऐसी घटिया हरकत किया है। ऐसे में जो कैदी रहते हैं उससे कुछ बातें करते हैं और बातें करने के दौरान पर देखा जाता है कि कुछ उससे तरकीब बताते हैं कि अगर तुमको बाहर निकलना है तो आप कुछ ज़मानत, और देखा जाता है कि आपको कुछ पैसे खर्चे करने पड़ेंगे और आप कुछ दिन के लिए ज़मानत पर बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि दोस्तों सन 2000 में गिरफ्तार होता है और सन 2005 में ये फिर से एक बार बाहर आ जाता है, जो ज़मानत पर और बेल पर। और आने के बाद में जो उसकी बेटी रहती है, जो उसकी पत्नी रहती है, उससे बोलता है कि हमारे घर में तुम लोगों को रहने की इजाज़त नहीं है, और इजाज़त के साथ-साथ हमारा जो कोई भी अगर सामान आप लोग यूज़ करोगे तो इसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा। ऐसे में जो उसकी बेटी रहती है और जो उसकी पत्नी रहती है, इस बात को जब सुनती है तो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और कहीं न कहीं सोचने भी लगते हैं कि तकरीबन 4 से 5 साल जेल के अंदर बंद होने के बाद में छोड़कर आया है और कहीं न कहीं हम लोगों के साथ कुछ गलत व्यवहार भी कर सकता है। तो उसकी जो पत्नी रहती है और उसकी जो बेटी रहती है, वो अपने फूफू के घर चली जाती है, जिससे उसकी बुआ का घर वहीं पर करीबी गाँव है, तकरीबन वहाँ से 4 किलोमीटर है, और वहाँ पर जाकर वो लोग रहने लगती हैं। हालाँकि जो महावीर रहता है, एक दिन वहाँ पर जाता है और जाने के बाद में कुछ ऐसी घटना और ऐसा कांड कर जाता है कि अपनी पत्नी को कुल्हाड़ियों से घर में घुसकर काट देता है। और काटने के बाद में जब माँ की आवाज़ तड़प की सुनती है तो बेटी भी तुरंत ही दौड़कर अपनी माँ के पास जब आती है तो बाप बेटी को भी वही हाल करता है जो माँ का हाल किया है। बेटी को भी देखा जाता है कि उसको भी वहीं पर काट दिया जाता है। काटने के बाद में जो उसकी बुआ रहती है तुरंत ही इस बात को पुलिस को इन्फॉर्मेशन करती है। कॉल करने के बाद में इस घटने की जानकारी देती है, और जब वहाँ पर पुलिस देखती है तो ये दोनों लोग माँ बेटी जो है खून से लथपथ। ऐसे में पुलिस जो रहती है बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पंचनामा करके बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और भेजने के बाद में जांच जो है शुरू कर देती है पुलिस। हालांकि कुछ टाइम गुजरने के बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें देखा जाता है कि बहुत ही दर्दनाक हर और बहुत ही दर्दनाक घटना दिया है। कम से कम देखा जाता है कि जो उसकी कुल्हाड़ी जो देखी गई है कि 809 बार कुल्हाड़ियों की वार की गई थी, जो कुल्हाड़ियों के जख्म देखे गए हैं, तो देखा जाता है कि इसमें कि काफ़ी बहुत ही दर्दनाक घटना देने के बाद में हालाँकि जो पुलिस रहती है इस मामले की जाँच करती है, और जाँच करने के बाद में जो उसकी बुआ रहती है चश्मदीद गवाह, जो उसके सामने ये कत्ल होता है, हालाँकि वो तुरंत ही महावीर के लिए कि यही बंदा और यही है इसका पति और यही के है ये बेटी और यही ने इसको कत्ल किया है, और हमारे आँखों और हमारे नज़र के सामने। हालाँकि महावीर जो रहता है वो अपने घर में जाकर और अपने कमरे पर आराम कर रहा था, और आराम करने के दौरान पर जब पुलिस की छापामारी होती है तो महावीर को तुरंत ही वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद में उसको जो है जेल भेजा जाता है। और जेल भेजने के बाद में जब पुलिस इसकी जानकारी करती है तो पता चलता है कि ये तकरीबन 5 साल से जेल में था। ये ज़मानत पर छूटकर बाहर गया था, और बाहर जाने के बाद में इस घटने और इस वारदात को अंजाम दे देता है। हालाँकि जो कोर्ट रहती है इसको देखा जाता है कि जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद में कुछ टाइम लग जाता है, तो महावीर जो रहता है ये कुछ अपील करता है कोर्ट में कि फांसी की सज़ा माफ़ किया जाए और कुछ इसमें लंबी हमारी सज़ा कर दिया जाए। तो देखा जाता है कि दोस्तों उसकी फांसी की सज़ा को कैंसिल करके
उम्र कैद की सजा दे दी गई है और उम्र कैद की सजा देने के बाद में अभी भी देखा जा रहा है जो महावीर जिला जेल की हवा खा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जब तकरीबन ये 41 ईयर्स का था तब ये जेल के अंदर गया था और देखा जाता है कि अब ये करीबन 65 से 70 साल की करीब होने वाला होगा और सोच भी रहा होगा कि अगर इस घटना और इस गलती न करे होते तो आज हमारे साथ ऐसा ना होता, बेटी और बीबी सब कुछ होती और हम भी बाहर होते। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है, आपके दिल को ठोस पहुंचाने के लिए नहीं, बस सचेत करने के लिए है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।